हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एरा वर्ड के यूट्यूब चैनल में। संस्था से जुड़ने के लिए या टेस्ट सीरीज के बारे में संपर्क करने के लिए आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर कॉल कर सकते हैं या एसएमएस कर सकते हैं। और यूपीपीएससी में करंट अफेयर की श्रृंखला की गंभीरता को देखते हुए हमने 20 प्रश्नों का सीरीज चलाया है जिसमें महत्वपूर्ण टॉपिकों को कवर किया जा सके। तो आइए देखते हैं कि इसमें कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। नवंबर में नीति आयोग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में 40 करोड़ लोगों को कोई स्वास्थ्य बीमा नहीं है और आंध्र प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर पंजीकरण शुल्क 100% छूट देने की घोषणा की है। तो हमें विचार करना है कि कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है? राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को, जैसा हम जानते हैं, वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और नीति आयोग ने अपनी जो नवंबर में रिपोर्ट जारी की है उसके अनुसार 40 करोड़ लोग क्या है, स्वास्थ्य बीमा उनके पास नहीं है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक वाहन मोटरों पर कर की छूट, पंजीकरण शुल्क 100% छूट देने की घोषणा की बात की जाए तो यह उड़ीसा राज्य के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? तो उड़ीसा राज्य का है, न कि आंध्र प्रदेश का। तो उड़ीसा गवर्नमेंट हैज अनाउंस 100% एग्जम्पशन ऑफ मोटर व्हीकल टैक्स रजिस्ट्रेशन फी ऑन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं कि विधि अपीलीय न्यायाधिकरण का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? तो अशोक भूषण को, सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्व न्यायाधीश है उन्हें विधि के लिए न्यायाधिकरण का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो किसे? अशोक भूषण को। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं और बताना है कि इसमें कौन सा कथन सही है। तो भारत और विश्व बैंक ने मेघालय राज्य में स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। वर्ष 2013 से 2021 के बीच वैश्विक समुद्र के जल स्तर में जितनी वृद्धि हुई है वह प्रतिवर्ष 4 mm है। अब कथनों पर विचार करें तो दिए गए दोनों कथन सही है, क्योंकि मेघालय राज्य के लिए क्या किया? भारत और विश्व बैंक ने समझौता किया है स्वास्थ्य के लिए। और 2013 से 14 तक में विश्व में समुद्र जल के स्तर में प्रतिवर्ष जो वृद्धि हुई है वो 4.4 mm की हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि इसमें कौन सा कथन गलत है, कौन सा गलत है। तो चीन ने अमेरिका के कोविड-19 उत्पत्ति बौद्धिक मूल्यांकन रिपोर्ट को अविश्वसनीय था और अवैधानिक बताया। बिल्कुल, चीन ने अमेरिका की रिपोर्ट को बताया। मेक इन इंडिया के तहत 7,965 करोड़ रुपए के सैन्य उपकरण खरीद मंजूरी प्रदान की गई है, ये भी कथन सही है। और एलन डेविडसन का निधन हो गया, वो वेस्ट इंडीज के पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी थे। नहीं, ये वेस्ट इंडीज के न होकर यह ऑस्ट्रेलिया के क्या थे? ऑलराउंडर खिलाड़ी थे। तो किसके? ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी थे ये। तो इसलिए हमारा थर्ड कथन क्या होता है? एलन डेविडसन के बारे में, वो ऑस्ट्रेलिया के थे। आत्मनिर्भर भारत में समर्थन के लिए किस कंपनी ने भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए साझेदारी की है? तो आजीविका मिशन के लिए जो साझेदारी की गई है वो फ्लिपकार्ट के द्वारा की गई है। किसके द्वारा? फ्लिपकार्ट के द्वारा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि अयोध्या में एक साथ 9,41,551 दीप जलाए गए। फिर विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 7 नवंबर को मनाया जाता है। फिर कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 नवंबर को केदारनाथ में आचार्य शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन गलत है। हमें देखना है कि कौन सा कथन गलत है। तो अयोध्या के बारे में जो कथन दिया गया है वह सत्य हो जाता है। और विश्व सुनामी दिवस के बारे में जो तिथि दी गई है 7 नवंबर, वह विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 7 नवंबर को न मनाकर 5 नवंबर को मनाया जाता है। कब? तो 5 नवंबर को मनाया जाता है। तीसरा कथन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 नवंबर को केदारनाथ धाम में आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया। तो यह भी कथन हमारा सही हो जाता है।
विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को मनाते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें कि बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट टीम का अगला कोच राहुल द्रविड़ को नियुक्त किया है। और ऊर्जा दक्षता सूचकांक में कर्नाटक को प्रथम स्थान मिला है। बिल्कुल, ऊर्जा दक्षता में कर्नाटक ने प्रथम पाया है और बीसीसीआई ने अगला कोच राहुल द्रविड़ को नियुक्त किया है। इसलिए दोनों ही कथन क्या हो जाते हैं, सत्य हो जाते हैं। निम्न कथनों पर अगर विचार किया जाए तो आरबीआई द्वारा पीसीए फ्रेमवर्क सबसे पहले 2004 में पेश किया गया था। कौन सा पीसीए फ्रेमवर्क जो है वो फर्स्ट टाइम 2004 में पेश किया गया था। इसके अलावा एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने के अनुसार देश में हर रोज 31 बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं। तो कितने बच्चे, 31 बच्चे क्या कर रहे हैं, खुदकुशी कर रहे हैं। तमिलनाडु की स्थापना दिवस 1 नवंबर के बजाय 18 जुलाई को मनाया जाएगा। ये सब कथन सही है, लेकिन जो हमारा पीसीए फ्रेमवर्क है वह 2000 में पेश न होकर वह 2002 में पेश हुआ था पीसीए फ्रेमवर्क, इसलिए हमारा 2002 में, इसलिए हमारा जो कथन हो जाएगा, कथन एक क्या होगा, सही नहीं होगा। यूएई के बारे में देखें कि यूएई में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, तो संजय सुधीर को भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। कहाँ पर, यूएई में। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 22 भाषाओं में आम बोलचाल वाले वाक्य सीखने में मदद करने वाले किस ऐप का लॉन्च किया है, जो हमें आम बोलचाल की भाषा में सीखने में मदद करेगा। तो उस ऐप का नाम है संगम ऐप। संगम ऐप ऐसा है जो आम बोलचाल की भाषा में क्या करेगा, हमें मदद करेगा बोलने में। निम्न कथनों पर विचार करना है कि कौन सा कथन सही है। असगर अफगान ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है और स्पेन में भारत का नया राजदूत दिनेश के पटनायक को बनाया गया है। दोनों ही कथन सही है क्योंकि असगर अफगान ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। तो हमारे दोनों ही कथन क्या होते हैं, सही हो जाते हैं। निम्न में देखते हैं कि श्रमिक मित्र योजना किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है। तो जो श्रमिक मित्र योजना है वो दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू की गई है। घटनाओं पर विचार करते हैं कि निम्न घटनाओं में, तो घटनाओं पर विचार करें तो अंतरराष्ट्रीय शौर्य गठबंधन में शामिल होने वाला 101वां सदस्य कौन है, अमेरिका है। हाँ, अमेरिका दिसंबर में सोलर अलायंस का सदस्य बना था। भारत और ब्रिटेन के बीच रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग उद्देश्य अभी हाल ही में वर्चुअल बैठक संपन्न हुआ था। तो हम देखें कि इसमें कौन सा कथन सही नहीं है। तो अगर सही नहीं है की बात की जाए तो सेकंड सही नहीं है कि वर्चुअल बैठक भारत और ब्रिटेन के बीच नहीं हुआ था, भारत और अमेरिका के बीच वर्चुअल बैठक हुआ था, इसलिए सेकंड कथन हमारा गलत हो जाता है। और अगर प्रथम की बात करें कि अंतरराष्ट्रीय सोलर अलायंस का 101वां सदस्य अमेरिका बना, तो सही है, लेकिन अभी जनवरी में 102वां सदस्य भी बन गया है। कौन, एंटीगुआ और बारबुडा। एंटीगुआ और बारबुडा बना है, जिसे हमने अपने करंट अफेयर की श्रृंखला में डिस्कस किया है, आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने देश भारत में कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्र को पारस्परिक रूप से मान्यता देने में सहमत हो गए हैं। तो 96 देश ऐसे हैं जो भारत को कोविड-19 टीकाकरण का प्रमाण पत्र दे देंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। अब से 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो दिए गए दोनों ही कथन क्या है, सही है, क्योंकि हमारा राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है और 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की उपलक्ष्य में जनजाति गौरव दिवस मनाया जाएगा। कथनों पर विचार करना है कि ग्लोबल ड्रग पॉलिसी 2021 में भारत को 17वां स्थान दिया गया, नहीं, भारत को 18वां स्थान दिया गया है, इसलिए ये कथन गलत हो जाता है। जुबीन गर्ग को बंधन बैंक का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया, सही है। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में सत्यनारायण प्रधान की नियुक्ति की गई है, यह कथन भी सही है। तो दिए गए कथनों में क्या है, केवल एक गलत है, क्योंकि ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी में भारत को 18वां रैंक दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत 10 नवंबर 2021 को इलेक्ट्रॉनिक वाहन जागरूकता वेब पोर्टल कौन सा लॉन्च किया है? तो इलेक्ट्रॉनिक वाहन वेब पोर्टल जो लॉन्च किया गया वो ई अमृत पोर्टल है। क्या है? ई अमृत पोर्टल है जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन के लिए जागरूकता उत्पन्न करेगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है तो जलवायु सहयोग व संयुक्त बयान जारी करने वाला दो देश अमेरिका और चीन है। अमेरिका और चीन ने क्या किया है? संयुक्त बयान जारी किया है जलवायु सहयोग के लिए। विश्व निमोनिया दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है? नहीं, यह 12 नवंबर को मनाया जाता है। क्या? विश्व निमोनिया दिवस। एमवे इंडिया का जो ब्रांड एम्बेसडर, एमवे इंडिया, उसका जो ब्रांड एम्बेसडर है वह बनाया गया है अमिताभ बच्चन को। तो एमवे का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? वह अमिताभ बच्चन को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में किस देश के खिलाड़ी ने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़कर कम पारियों में 2500 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो पाकिस्तान के खिलाड़ी बाबर आजम ने जो है विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ के रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने कम पारियों में 2500 रन बना लिया है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय नौसेना की प्रोजेक्ट 75 के तहत 74वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी सौंपी गई, उसका नाम बेला है। आईसीसी की तरफ से अक्टूबर 21 में लिए गए सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर का खिताब जो है आसिफ अली पाकिस्तान को चुना गया था। आईसीसी क्रिकेट के तहत से तरफ से अक्टूबर 21 के लिए सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर महिला लारा डिलाने को चुना गया था। तो कौन सा कथन सही है? इसमें दिए गए सभी कथन सही हो जाते हैं। क्या? कि भारत में नौसेना का 75वां और चौथा स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम बेला था और जो महिला क्रिकेटर थी वो लारा डिलाने थी। इस प्रकार से हमारे सभी कथन सही हो जाते हैं। तो हमने 20 क्वेश्चन की करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज देखी। अब नेक्स्ट फिर हम 20 क्वेश्चन के साथ मिलेंगे और ये श्रृंखला तब तक चलती रहेगी जब तक यूपीपीएससी के प्री एग्जाम नहीं हो जाता। धन्यवाद।